हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखिए अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी चांद निकला हुआ है। तो और बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हल्का हल्के ठंडा है ना, तो टहलने का बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे छत पे आए थे टहलने के लिए। और अभी धूप वगैरह कुछ नहीं निकली क्योंकि अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और ये देखिए हम तो 6 बजे उठ गए थे। आधे घंटे हो गए हमें टहलते हुए। तो हमने सोचा चलो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लूँ। चलो फ्रेंड, अभी चाय वगैरह बनाने का टाइम हो गया है। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल चिड़ियों की चहचहाहट, बिल्कुल शांति, घंटियों की आवाज़। क्योंकि यहीं पास में मंदिर है ना, तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। और इतनी अच्छी सुबह सुबह खुशबू आती है ना वहाँ से। अगरबत्ती वगैरह जैसे जलते हैं ना, धूप बत्ती वगैरह, इतनी प्यारी सी खुशबू आती है ना, हल्की हल्की सी, क्यों क्या बताएं। तो हमारे घर के जस्ट बाजू में यहाँ पे ये वाला है मंदिर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सुबह के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और अभी मैं पूजा करके इसके बाद खाना बनाऊंगी और फिर बैठूंगी स्टिचिंग के लिए। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि मैं नाइट में स्टिच करने के लिए बैठी थी, तो मेरी बच्ची परेशान कर रही थी जिसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो उस ब्लाउज़ को मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं वही कंप्लीट करने के लिए बैठ गई। इस टाइम पर दोपहर का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सब लोगों ने खा लिया है। तो मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास यही एक टाइम होता है। और सबके लिए भी अच्छा मौका रहता है यही टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादातर बच्चे दोपहर में सो जाते हैं और आप फ्री भी रहते हैं। और जिनके बच्चे बड़े होते हैं वो स्कूल वगैरह चले जाते हैं, तो फिर दिक्कतें नहीं होती हैं। इस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप सारे काम करके और फिर आप स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मेरा भी यही एक टाइम है कि मैं दोपहर में स्टिच करती हूँ। दोपहर में भी करती हूँ, रात में भी करती हूँ। तो ऐसे करके मैं हैंडल कर लेती हूँ। और देखिए, मैं अपने घर में अकेली हूँ जो कि मैं काम करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड अकेले थे, मेरी सासू माँ थी जो कि अब वो नहीं रही। मेरी बच्ची 7 मंथ की थी मेरे पेट में, तभी मम्मी जी चली गई थी। तो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, घर का, बाहर का, रिश्तेदारी, नातेदारी, सारी चीज़ें हैंडल करना पड़ती हैं। तो फ़िलहाल अभी तो मेरी बहन है, मैं उसको ले आई हूँ, तो वो मेरी हेल्प करा देती है। फिर भी सब कुछ देखना पड़ता है कि क्या खाने में क्या बनना है, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है। सारी चीज़ें, जिनके घर में ऐसा होता होगा तो उनको पता होगा कि सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करना पड़ता है। और देखिए, फैमिली वाले आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप सब कुछ परफेक्ट हैंडल कर पा रहे होंगे। अगर आप घर का नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी। सिर्फ आप सिलाई करने में बैठे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो यही बोलेंगे, चलो छोड़ो, नहीं हैंडल कर पा रहे हो, बच्चे को देखो, घर को देखो, नहीं मैनेज कर पा रहे हो। तो ऐसा होता है। तो फैमिली वाले तभी सपोर्ट करते हैं जब आप अपना सब कुछ परफेक्टली हैंडल कर पा रहे हो। तो मेरे साथ भी ऐसा है। मेरे हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली, मेरे मायके तरफ की फैमिली, मेरे ससुराल पक्ष की फैमिली बहुत सपोर्टिव है। खासकर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो देखिए, मेरे पास ना ज़्यादा सामान वगैरह कुछ नहीं है और ना हाई फाई कुछ भी मेरे पास काउंटर है, ना कुछ है। बस ये मेरा बैठक रूम है, मैं उसी में अपनी मशीन रखी हुई हूँ और एक ऊपर लाइट लगाई हूँ बड़ी वाली, जिससे फोकस आता है, अच्छा स्टिचिंग करने में अच्छी फिनिशिंग आती है, अच्छे से दिखाई देता है यहाँ पे। तो मैं नाइट में भी स्टिचिंग कर सकती हूँ। तो मेरा ऐसे छोटा मोटा है। और पहले मेरे पास छोटी मशीन थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने बहुत प्रॉब्लम झेली। तो पहले तो मेरी मम्मी जी ने मुझे स्टिचिंग करने के लिए, मैंने बोला मुझे सिलाई आती है मम्मी जी, तो उन्होंने बोला चलो मैं मशीन ला दे रही हूँ। तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं था मशीन का और मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने छोटी मशीन ले आई थी। तो जब मैं स्टिच करने लगी तो मुझे लगा कि नई स्टिचिंग अच्छी नहीं हो पा रही, पर फिर भी अब कोई वो नहीं था लाने का, क्योंकि आ चुकी थी मशीन। तो मैं उसी में स्टिच करती रही। फिर जब मेरे पास ज़्यादा सिलाई वगैरह आने लगी और मेरी फिनिशिंग, मुझे लगा कि मैं फिनिशिंग अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ, फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने ये बड़ी मशीन ला के मुझे दी। तो अगर आप लोग भी स्टिचिंग करते हैं और फिनिशिंग वगैरह अच्छे से चाहते हैं और आपका मतलब टाइम भी बचे, तो आप ये बड़ी मशीन ले सकते हैं। मैं कोई हाई फाई नहीं बता रही हूँ कि बहुत बड़ी मशीन ले। अगर आप घर में सिलाई करते हैं, हाउस वाइफ करते हैं, तो मेरी मशीन है 8,000 की।
8 साढ़े 8 हज़ार की। तो आप ऐसी छोटी सी मतलब वैसे भी अगर आप छोटी मशीन भी लेते हैं तो वो भी समथिंग 6 हज़ार 7 हज़ार की आ जाती है। तो मेरी ये पोलाइट की मशीन है तो बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे से इसमें सिलाई आती है। तो देखिए, और मैं रात वगैरह में कटिंग करके रख लेती हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है। अस्तर वाली ब्लाउज़ में 1 घंटा मैं निकाल लेती हूँ और जो बिना अस्तर की होती है वो आधे घंटे में मेरी ब्लाउज़ अगर मैं बैठ गई तो निकाल लेती हूँ। तो ऐसा करके आप भी निकाल सकते हैं। और देखिए, अगर आपको बुलंदियों को छूना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस चीज़ में मतलब कि घुसना पड़ेगा। और मेरा यही मानना है कि हाउस वाइफ जो हैं वो घर में रह के काम अच्छे से कर सकती हैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। अगर आप सोचो कि बुटीक खोल लो, मैं ये नहीं बोल रही कि बुटीक वाले अपना काम नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा हो जाता है जैसे जॉब पे जा रहे हों, उस टाइप का हो जाता है। पर जो हाउस वाइफ हैं जो घर पे रह के सिलाई करती हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वो घर का भी देख लेती हैं, स्टिचिंग भी कर ले रही हैं, पैसे भी कमा ले रही हैं, घर को भी देख ले रही हैं, बच्चे को भी देख ले रही हैं, मतलब सारी चीज़ें उसमें आ जाती। अपने आप को भी देख ले रही, कोई रिश्तेदार आया उसको भी हैंडल कर ले रही हैं और जब चाहे वो मशीन पे बैठी अपना काम फिनिश कर ली। और बुटीक पे मेरा मानना है कि बुटीक पे जाओ तो वहाँ का काम करो, फिर घर की टेंशन, बच्चा कैसा होगा, घर में अभी ये काम पड़ा है, मम्मी जी क्या बोलेंगी, पापा जी क्या बोलेंगे, कोई रिश्तेदार आए तो फटाफट भाग के आना पड़ेगा। ये सारी झंझटें मुझे लगता है कि होता होगा। तो इस वजह से मुझे पर्सनली यही लगता है कि होम बुटीक ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से मैंने भी यही चुना और बुटीक खोलने का भी कोई मेरा इरादा भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी स्टिचिंग कंप्लीट ही जैसे हो गई है और घर पे रहते हुए आप हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हो, हर चीज़। छोटा सा बच्चा होता है तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसको खिलाना पिलाना। और क्योंकि मैं अकेले पालती हूँ ना बच्चों को, पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मम्मी मेरा पहले बेटा था ना तो मैं उतनी ज़्यादा स्टिचिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब रहती थी। उस टाइम पे मैं स्टिचिंग छोड़ दी थी। फिर मेरे बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, वो नहीं रहा। फिर उसके बाद 2-3 महीने हो गए, फिर भी मैंने स्टिचिंग नहीं स्टार्ट की। फिर मेरी मम्मी जी भी चली गई। फिर उसके बाद अब सारी चीज़ें इकट्ठा मेरे सर पे आ पड़ी। तो यहाँ पे पैसे भी कमाने को लगता है क्योंकि आज की इतनी महंगाई है कि एक जन के जॉब से कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपने बच्चे का खर्च तो निकाल ही सकते हो और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हो। तो अच्छा खासा इसमें पैसे हैं और सिलाई में अच्छे खासे पैसे हैं। आप पैसे भी कमा ले रहे हो, बच्चे को भी देख ले रहे हो, तो वो एक चीज़ होती है जो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये सिलाई। और आपकी चॉइस से अगर आप करना चाहते हो और अदर काम तो कर सकते हो, लेकिन हाउस वाइफ के लिए ज़्यादातर तो यही चॉइस अच्छी रहती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मेरी ब्लाउज़ भी बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। और अभी मेरी बच्ची बस उठने ही वाली है तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। और मैं अपनी कटिंग रात में कर लेती हूँ ना तो मुझे दिन में सिर्फ स्टिचिंग करने के लिए रह जाता है, तो मैं अच्छे से आराम से 1 घंटे में एक ब्लाउज़ निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं 4 घंटे बैठ गई तो 4 ब्लाउज़ एक दिन में निकाल लेती हूँ, 6 घंटे बैठ गए तो 6 ब्लाउज़ निकाल लिए। तो यहाँ पे अब मेरी बच्ची मेरे पास आई है और अभी हो चुकी है